श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति उनका सम्मान करेंगे। वर्ष 2014 के उत्कृष्ट सांसद श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी। भारतीय संसदीय समूह आपको सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी से अनुरोध है कि सम्मान मिलने पर अपनी भाव अभिव्यक्ति हमारे साथ साझा करें। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, गांव गरीब किसान मजदूर के हृदय सम्राट भारत के प्रधानमंत्री जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित सांसद, भूतपूर्व सांसद और आमंत्रित सबों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। मुझे ये उत्कृष्ट कैसे समझा गया? न मेरा बाप उत्कृष्ट, न मेरी मां उत्कृष्ट, न मेरे खानदान में कोई उत्कृष्ट, न मुझे किसी का अनुग्रह, न किसी का अनुकंपा, न किसी का मेरे पीछे नाम, न मेरे पीछे कुछ, लेकिन फिर भी मुझे उत्कृष्ट चुना गया। मैं उस चुनने वाले को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाई, आपने ये गांव के कीचड़ में से हीरे को कैसे पहचान लिया? अब तक तो कितने पांव लगे, कितने ठोकर लगे, कितने अपमान सहे, लेकिन जब मैं बैठा करता था तो मेरी पत्नी मुझे कहा करती थी कि आपको कभी उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार मिलेगा, कोशिश करिए। तो मैं कहता था मैं कोशिश क्या करूंगा, क्योंकि वो भी राजनीति में है, वर्षों से सक्रिय रही। हम शंकर पार्वती जी के जैसे संवाद करते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो काली माई सोचेगी तो कर देगी। मैं उनकी पूजा करता हूं, मेरी कुल देवी है। लेकिन जब सिल्लीगुड़ी के एक मजदूर मुसलमान भाई को पद्म श्री की पद्म भूषण का सम्मान मिला, तो उस दिन मेरे मन में ये भाव जगा कि अब मैं उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार अवश्य ले लूंगा। ये अंतर मन से बोध हुआ। क्यों? तो मैंने कहा कि भाई यहां दिल्ली से बैठे बैठे प्रधानमंत्री जी और ये पद्म पुरस्कार देने वाले जो लोग होते हैं, उनकी दृष्टि वहां सिल्लीगुड़ी के एक चाय बागान के एक गरीब निर्धन मुसलमान के को देख लिया, चुन लिया इतनी दूर से,
तो मैं तो उनके पास हमेशा रहता हूं, मुझको कैसे नहीं देखेंगे? कैसे नहीं देखेंगे? लेकिन साहब, मैं धन्य भाग्यशाली हूं कि आखिर मुझे देख लिया गया। और आज मेरे गांव के लोग टीवी पर देख रहे होंगे, उनकी छाती कितनी फूलती होगी। आपने मुझे सम्मानित नहीं किया है। हिंदुस्तान के करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, उपासित, पीड़ित, प्रताड़ित, वो गरीबनी मां जो कीचड़ में चलती थी, कभी जीवन में सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन नहीं देखा। ऐसे मां की गोद से निकले हुए एक किसान के पुत्र को आपने उत्कृष्ट सांसद बनाया। ये संसद की, संविधान सभा की देन है साहब। मुझे प्रेरणा मिली थी उस दिन, ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो बैठे थे हम घर में, आपस में चर्चा कर रहे थे, ये उत्कृष्ट सांसद के लिए आवेदन कर रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा आप भी आवेदन करवाओ। कृषि समिति के हमारे जो साथी सदस्य लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपको वो स्पॉन्सर करेंगे। तो हमने कहा कर दो भाई। लेकिन मुझे हुआ कि मुझे जरूर उत्कृष्ट माना जाएगा, क्योंकि जब एक गरीबनी, मजदूरीनी, साधारण मां के कोख से जन्मा हुआ एक गरीब, फुटपाथ पर सोने वाला, चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना है, तो ये उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार कोई उससे बड़ा है? मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? ये जो हमारे अंदर भाव जगते हैं, प्रेरणा, ये लोकतंत्र की देन है। भाई राजनाथ जी बैठे हैं, जब ये अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, तो मैं इनके साथ कार्यक्रम में ही ले जाते थे मुझे घुमाने के लिए। एक बार दुर्घटना हुई, उसमें गाड़ी में आग लग गई, हम दोनों तो जल के मर ही जाते। भगवान को बचाना था, इसलिए कि आज मुझको उत्कृष्ट सांसद कैसे पुरस्कार मिलता अगर मर गए होते जल के गाड़ी में। ईश्वर की कृपा थी। मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि मुझे विश्वास है, इस संसद में विश्वास है, मुझे संविधान में, और विश्वास है मुझे इस देश की करोड़ों निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित उस गरीब मजदूरों के विश्वास पर, और मुझे विश्वास है उस डॉक्टर लोहिया की बानी पर, जिन्होंने मुझे कहा था, हुकुमचंद तुम अटूट निष्ठा के साथ मेरी बात को मान के आगे बढ़ते जाओ। एक न एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में किसी गरीब, निर्धन, निर्बल मां के कोख से जन्मा हुआ अति पिछड़ा का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे यहां तक लाने में बहुतों का योगदान है साहब, आपको असंभव होगा। मैं तो 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं, और मेरे उम्र के तो स्वयंसेवक मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं 1950 में संघ का स्वयंसेवक बना। और मेरी विडंबना देखे कि मैं संघ का स्वयंसेवक था, रोज दोनों शाम सखा जाता था, और कॉलेज में समाजवादी युवजन सभा में मंच पर से मैं डॉक्टर लोहिया का झंडा लेके चलता था। और न मुझे समाजवादी पूछते थे कि संघ के स्वयंसेवक हो, कैसे यहाँ आते हो, और न संघ का स्वयंसेवक कोई पूछता था कि आप समाजवादी पार्टी में जाते हो, यहाँ क्यों आते हो। दोनों में कोई नहीं पूछते थे। आजादी के साथ मैं काम किया। मैं प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि मेरे ऊपर डॉक्टर लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी हैं, और एक कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे, निर्धन, निर्बल, मजदूर,
बासी भात खाने वाला नाई का बेटा, वो मेरे साथी और बिहार के नेता थे। उनके साथ साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी जीवन का मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा। मैं उनकी गरीबी में रहते हुए उन्होंने जो देश को एक प्रकाश दिया था, रोशनी दी थी हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने एक जमात खड़ा की थी, उसके लिए मैं उनका मेरे ऊपर असर है। लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि मैं ऑल इन वन कैसे बन गया। मैं स्वयं सेवक भी बन गया, समाजवादी भी बन गया, लोहियावादी भी बन गया, चरण सिंह के साथ भी, कर्पूरी ठाकुर के साथ भी, और दीनदयाल जी का भी गीत गाता हूं। तो भाई हिंदुस्तानी हूं मैं। इस देश में सर्वधर्म समभाव है, सर्व समाज समभाव है। दीनदयाल जी कहते थे समरस समाज, डोरिया कहते थे समता समाज। इसलिए मैंने उसको अपने जीवन में अंगीकार किया है कि सबकी गीत मैं गाता हूं, भारत की गीत सुनाता हूं। मैं गांव से रहने वाला हूं, मैं गांव की गीत सुनाता हूं। मैं किसान का बेटा हूं, किसान का गीत सुनाता हूं। आप सबों को धन्यवाद, बहुत बहुत आपके प्रति अनुग्रह है कि आपने मुझे उत्कृष्ट सांसद बनाया। भाई जब नाम सुनता हूं उत्कृष्ट, तो मुझे लगता है कितना बड़ा हो गया मैं। शायद लगता है कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था, शायद उत्कृष्टता प्रदान किए आपने। मैं 77 से आया, 42 वर्ष तक इस संसद के गुंबद के नीचे घूमते रहा, गीत सुनाते रहा। अब तो शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ने वाला हूं। जीवन के इस अंतिम चरण में 42 वर्ष तक इस संसद में रहने के बाद अंतिम में आपने उत्कृष्टता का पुरस्कार देकर के जो विदाई समारोह में मुझे सम्मानित किया है, इसके लिए मेरा समाज, मेरे क्षेत्र के मधुबनी के गांव के गरीब किसान सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे साहब, सभी आपके लिए अनुग्रहित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।